Good morning, students. This is your computer class for class 3rd. Okay, so take out your books. And today we are going to start our first chapter, the computer systems. Okay, which is given on page number 7. Okay, so open page number 7. And here is your page number 7 and your chapter number 1. And the name of chapter is the computer system. Okay, computer प्रणाली. Okay. सो आज हम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे. देखते हैं इसमें क्या क्या हमें स्टडी करना है, किन किन चीजों के बारे में जानना है. सो वो है आपका हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर कैसे काम करता है, स्टोरेज के बारे में जानेंगे, और क्या है फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, और क्या है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स और कंप्यूटर के प्रकार. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज मेड ऑफ वेरियस डिवाइसेस दैट हेल्प यू टू एंटर द डाटा इनपुट थ्रू कीबोर्ड और माउस, प्रोसेस इट यूजिंग द सीपीयू एंड give the results output which can be seen on the monitor or printer. ओके, एक कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो विभिन्न उपकरणों से बना होता है, जो क्या है कीबोर्ड या माउस के माध्यम से डेटा को क्या करता है इनपुट दर्ज करने में मदद करते हैं. इसे सीपीयू का उपयोग करके क्या करते हैं संसाधित करते हैं, और परिणाम जो हमारा रिजल्ट निकलता है वो किसके थ्रू निकलता है आउटपुट. जो रिजल्ट निकलता है वो क्या करते हैं आउटपुट देते हैं, जो मॉनिटर या प्रिंटर पर देखा जा सकता है. ओके, सो क्या है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो विभिन्न उपकरणों से बना होता है, और जो कीबोर्ड या माउस के माध्यम से डेटा इनपुट दर्ज करने में मदद करता है. इसे सीपीयू का उपयोग करके हम संसाधित करते हैं, और जो परिणाम आउटपुट देते हैं जो मॉनिटर या प्रिंटर पे देखा जा सकता है. और क्या हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क, एक कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है ये देखते हैं. एक कंप्यूटर वर्क्स ऑन द आईपीओ साइकिल इनपुट प्रोसेस यूनिट. एक कंप्यूटर आईपीओ चक्र इनपुट प्रोसेस से आउटपुट पर काम करता है. इनपुट क्या है, द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस वी गिव टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट. कंप्यूटर को हम जो डाटा और निर्देश देते हैं इसे क्या कहते हैं, उसे इनपुट कहा जाता है. द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू सेंड इनपुट टू अ कंप्यूटर इज एन इनपुट डिवाइस. और कंप्यूटर को इनपुट भेजने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है वह इनपुट डिवाइस कहलाता है. ओके, नेक्स्ट क्या है, some of the input devices are keyboard, mouse and scanner. और जो इनपुट डिवाइस है क्या है कीबोर्ड है, माउस है और स्कैनर है. ये आपका कीबोर्ड है, ये माउस है, स्कैनर है, ये क्या है ये इनपुट डिवाइस है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है प्रोसेस. द कंप्यूटर टेक्स एक्शन ऑन द डाटा एंटर्ड बाय द यूजर. उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज किए गए डेटा पर कंप्यूटर कार्रवाई करता है. इट कन्वर्ट्स द डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेसर विच इज द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. यह प्रोसेसर की मदद से डाटा को सार्थक जानकारी में परिवर्तित करता है, जो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है. दिस कन्वर्जन ऑफ डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. और सूचना में डेटा के इस रूपांतरण को प्रोसेसिंग सीपीयू कहा जाता है. सीपीयू इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है. किसे, सीपीयू को.
इट हैज 3 पार्ट्स, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये किस चीज का फिगर? ये आपका सीपीयू बॉक्स है। ये क्या है? सीपीयू है। नेक्स्ट क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU, अंकगणित और तर्क इकाई। The ALU does arithmetic calculation like addition, subtraction, multiplication, division and so on. ALU जो है अंकगणितीय गणना, जैसे एडिशन जोड़, सब्सट्रैक्शन घटाओ, मल्टीप्लिकेशन गुना और डिवीजन भाग, और क्या करता है? इट ऑल्सो डज कंपेरिजन्स लाइक ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल टू एंड सो ऑन। और इस तरह की तुलना में, कम की तुलना में और अधिक की तुलना में, ये सभी ये करता है कि कौन किससे ज्यादा है, कम है, बराबर है। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट, MU। The MU stores data and instructions given to the computer and the result of the processing. MU कंप्यूटर को दिए गए डेटा और निर्देशों को क्या करता है? उसे संग्रहित करता है और उसके परिणाम को परिष्करण करता है। नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल यूनिट, CU, नियंत्रण इकाई जिसे कहते हैं। द CU कोऑर्डिनेट्स बिटवीन ऑल द पार्ट्स ऑफ द CPU। CU CPU के सभी हिस्से के बीच समन्वय करता है। द CU गेट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी यूनिट एंड passes them on to the ALU in a step by step manner। और CU जो है CPU के सभी हिस्सों के बीच समन्वय करता है, ओके। और CU मेमोरी यूनिट से डेटा और निर्देश प्राप्त करता है और उन्हें ALU के एक चरण में पास करता है, ओके। नेक्स्ट क्या है? आउटपुट। द result which we get after processing the data and instruction is called output। डेटा और निर्देशों को संसाधित करने के बाद हमें जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसे हम आउटपुट कहते हैं। The output which is displayed on the screen of a monitor is called the soft copy। और जो मॉनिटर के स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले आउटपुट को क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है उसे। If printout of the soft copy on paper is called the hard copy। और पेपर पर सॉफ्ट कॉपी का जो प्रिंट आउट निकलता है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। Some of the output devices are monitor, printers, speaker, etc। और आउटपुट डिवाइस क्या है? मॉनिटर है, प्रिंटर से, स्पीकर से। ये हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ये रहा आपका मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। जैसे इनपुट क्या है? 3 और 6। इसे हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ये डाटा है तो इसे हम प्रोसेस करेंगे इस विधि से। फिर 3 + 6, अब इसको हम ऐड करें और जो इंफॉर्मेशन, जो हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा है वो क्या कहला रहा है? आउटपुट कहलाएगा। जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा। 9 जो हमारा आउटपुट है। ये रहा आपका कीबोर्ड, CPU और मॉनिटर। कीबोर्ड से मैंने टाइप किया नंबर 3, 6, ओके। फिर उसके बाद मैंने प्रोसेस किया 3 + 6 और जो हमारा रिजल्ट निकल के आया वो कहाँ आया? आउटपुट पे 9, ओके। नेक्स्ट क्या है? स्टोरेज। When you have finished working with your data, you can store it in a more permanent form called storage। जब आप अपने डेटा के साथ काम करना समाप्त करते हैं तो आप इसे स्टोरेज, हार्ड डिस्क, DVD,
हार्ड डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव etc आर स्टोरेज डिवाइसेस। तो क्या होता है, जो हार्ड डिस्क डीवीडी नामक अधिक अस्थायी रूप में यह संग्रहित कर सकते हैं। हार्ड डिस्क में, डीवीडी या पेन ड्राइव में हम उस डाटा को स्टोर कर सकते हैं। आर स्टोरेज डिवाइस, इट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर द प्रोसेस्ड आउटपुट टू यूज इट इन फ्यूचर। और पेन ड्राइव आदि स्टोरेज क्या है, डिवाइस होते हैं जिन्हें भविष्य में उपयोग करने के लिए प्रोसेस आउटपुट को स्टोर करना आवश्यक होता है। जब हम अपना काम फिनिश करते हैं, खत्म करते हैं अपने डेटा के साथ, और उसे हम क्या करते हैं, परमानेंटली स्टोर करने के लिए किसमें करते हैं, हार्ड डिस्क, डीवीडी या पेन ड्राइव में। ओके, और इसे हम क्या करते हैं, फ्यूचर में उपयोग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये रहा आपका हार्ड डिस्क, ये रहा डीवीडी और ये रहा पेन ड्राइव। इसमें हम क्या करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं। स्टोरेज डिवाइस एक्ट एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइस इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में कार्य करते हैं। अदर देन इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ए कंप्यूटर ऑल्सो यूजेज स्टोरेज डिवाइसेस टू स्टोर द आउटपुट। और इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों के अलावा एक कंप्यूटर आउटपुट को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइस का भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्या है, फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर। फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर, एक कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर इज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी मशीन। कंप्यूटर सिर्फ एक साधारण मशीन नहीं है। इट हैज मेनी फीचर्स विच मेक इट सो स्पेशल सच एज, इसकी कई विशेषताएं हैं जो इसे इतना खास बनाती है, जैसे स्पीड। कंप्यूटर्स वर्क एट अ वेरी हाई स्पीड। कंप्यूटर बहुत तेज गति से काम करता है। इट डज कैलकुलेशंस फास्टर देन अ ह्यूमन बीइंग। एक इंसान की तुलना में यह तेजी से गणना कर सकता है। जितने तेजी में हम कैलकुलेट करते हैं उसकी तुलना में यह हमसे बहुत तेजी में गणना कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, एक्यूरेसी, शुद्धता। कंप्यूटर ऑलवेज गिव एक्यूरेट। कंप्यूटर हमेशा सटीक परिणाम देता है, एक्यूरेट रिजल्ट्स। सो whatever input we give it gives accurate results। इसलिए हम जो भी इनपुट देते हैं वह सटीक परिणाम देता है। हम जो भी इनपुट देंगे वो उसका रिजल्ट हमें एकदम 100% करेक्ट देगा। नेक्स्ट क्या है, डिलीजेंस, लगन। कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस। कंप्यूटर जो है थकावट से मुक्त है। हम काम करते करते थक जाएंगे बट कंप्यूटर नहीं थकता। अनलाइक ह्यूमन बींग्स इट कैन वर्क विथ सेम इफिशियंसी फॉर अ लॉन्ग टाइम। मस्तिष्क के विपरीत यह लंबे समय तक एक ही दक्षता के साथ काम कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, मेमोरी, स्मृति। The best thing about a computer is its large memory, where it stores a huge amount of information that can be retrieved quickly and easily when needed। कंप्यूटर के बारे में सबसे अच्छी बात इसकी बड़ी मेमोरी है, जहां यह एक बड़ी मात्रा में जानकारी संग्रहित करता है जिसे जरूरत पड़ने पे जल्दी और आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मीन्स बहुकार्यन, मतलब बहुत से काम एक साथ करना। एक साथ नहीं, मतलब
कंप्यूटर बहुत से काम को कर सकता है, इट्स मल्टीटास्किंग कहलाता है। जो लोग बहुत से काम को कर सकते हैं उससे क्या बोलते हैं, मल्टी टैलेंटेड। वैसे क्या है ये मल्टीटास्किंग? एक कंप्यूटर इज अ मल्टीपर्पज मशीन दैट परफॉर्म्स a variety of tasks and is used in almost all fields। एक कंप्यूटर क्या है, एक बहुउद्देशीय मशीन है, मल्टीपर्पज, जो क्या कहलाते हैं, बहुउद्देशीय मशीन, जो बहुत से उद्देश्य के लिए काम करता हो, मशीन है जो विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। ओके, और लगभग सभी क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है, ऑल फील्ड में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट के टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के प्रकार देखते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैव अ सीपीयू, कीबोर्ड एंड स्क्रीन टू डिस्प्ले आउटपुट। सभी प्रकार के कंप्यूटर में आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए एक सीपीयू, कीबोर्ड और एक स्क्रीन होती है। बट दे डिफर इन देयर साइज, कॉस्ट एंड स्पीड। लेकिन वे अपने आकार और कॉस्ट, लागत और गति में भिन्न होते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट देम। आइए हम उनके बारे में और अधिक जानते हैं। सो फर्स्ट क्या है, माइक्रो कंप्यूटर्स। These computers are made to be used by one person at a time। ये कंप्यूटर एक समय डेस्कटॉप पर एक व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाते हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट एंड स्मार्टफोन आर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स। लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पर्सनल कंप्यूटर, PCS। उन्हें क्या बोलते हैं, और पर्सनल कंप्यूटर, जिसे शॉर्ट में PCS कहते हैं। ओके, ये रहा आपका डेस्कटॉप, ये रहा लैपटॉप, और ये है आपका टैबलेट, और ये स्मार्टफोन। नेक्स्ट क्या है, मिनी कंप्यूटर्स। दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉल जनरल पर्पज कंप्यूटर्स हैविंग द कैपेबिलिटी टू सर्व ए नंबर ऑफ यूजर्स सिम्युलटेनियसली। मतलब ये कंप्यूटर छोटे सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर होते हैं जिनमें एक साथ कई उपयोगकर्ताओं की सेवा करने की क्षमता होती है। ये रहा आपका मिनी कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट क्या है, पहले इसमें देखते हैं क्या दिया है। क्लिकिपीडिया में a server is also a computer that provides data and other services to other computers. It is used in offices where many computers are connected to each other through it. एक सर्वर एक कंप्यूटर भी है जो अन्य कंप्यूटरों को डेटा और अन्य सेवाएं प्रदान करता है। इसका उपयोग उन ऑफिसों में किया जाता है जहां कोई कंप्यूटर के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मतलब कई कंप्यूटर इसके माध्यम से क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, बृहत अभिक्लित्र मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। दीज कंप्यूटर्स आर वेरी लार्ज, फास्ट एंड पावरफुल कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर कैसे हैं, बहुत बड़े, तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर हैं। सम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर सो बिग दैट दे रिक्वायर एज मच लार्ज स्पेस एज दैट ऑफ अ रूम। कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर इतने बड़े होते हैं कि उन्हें एक कमरे में जितना बड़ा स्थान चाहिए होता है। दे आर यूज्ड इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इज यूज्ड सच एज बैंक्स। उनका उपयोग बड़े संगठनों में किया जाता है जहां बड़ी मात्रा में डेटा का उपयोग किया जाता है, जैसे कि बैंक। ओके, जहां पे क्या होता है, डेटा की बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है, बैंक में यूज किया जाता है। ये रहा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, बुक में आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स देखते हैं कैसा होता है। दीज आर द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर।
ये सभी प्रकार के कंप्यूटरों में सबसे बड़े और सबसे तेज होते हैं। दे कैन प्रोसेस वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्विकली। वे बहुत बड़ी मात्रा को बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को जल्दी से संसाधित कर सकते हैं। दे आर यूज्ड इन वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू डू टास्क्स सच एज वेदर फोरकास्टिंग एंड रॉकेट लॉन्चिंग। वे मौसम के पूर्वानुमान, मौसम के बारे में जानकारी करना, रॉकेट लॉन्चिंग जैसे कार्यों को करने के लिए बहुत बड़े संगठन PARAM परम वाज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन 1991। मतलब जैसे कार्यों को करने के लिए बहुत बड़े संगठन और सरकारी विभागों में उपयोग किए जाते हैं ये। ओके, इसे सरकारी विभागों में उपयोग किया जाता है और रॉकेट लॉन्चिंग, मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर्स का। बुक में आप लोग फिगर देख सकते हैं कैसा दिखता है सुपर कंप्यूटर्स, जो बहुत ही बड़ा होता है और तेज होता है ऑल कंप्यूटर की तुलना में। ओके, और क्या है? ऑन 8 June 2018 द सुमित वाज इंट्रोड्यूस्ड एज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। 8 जून 2018 को शिखर सम्मेलन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के रूप में पेश किया गया था। ये रहा सुमित सुपर कंप्यूटर। ओके, सो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 द कंप्यूटर सिस्टम। ओके, कंप्यूटर प्रणाली के बारे में हमने स्टडी किया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसे आप लोग अच्छे से लर्न कीजिए और इससे रिलेटेड जो भी PDF होगा, एक्सरसाइज, क्वेश्चन एंड आंसर आपको व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, और आज की हमारी क्लास यहीं ओवर होती है। थैंक यू।